देखो बच्चे, हम डिस्कस कर रहे हैं पिरामिड के बारे में। पिरामिड के बारे में अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो पिरामिड क्या है, इसको ध्यान से समझें। पिरामिड बेसिकली क्या है, इसका एक बेस होता है। प्रिज्म और पिरामिड में डिफरेंस ये है कि प्रिज्म में 2 बेस होते हैं जबकि पिरामिड में एक बेस होता है। तो पिरामिड में एक बेस होता है। अब वो बेस किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ट्रायंगुलर हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, और अपने पास क्या हो सकता है, हेक्सागोनल हो सकता है, कुछ भी व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है, सर्कुलर भी, मे बी सर्कुलर भी हो सकता है। सर्कुलर में देखो इस तरीके से डायग्राम बनता है। क्लियर। तो अब हम बात करते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। एरिया ऑफ बेस 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला है। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें होता है, जो सब टफ कह सकते हो, वो होता है स्लैंट हाइट। इसी को समझना है। और टोटल सरफेस एरिया का लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, एक ही बेस होता है। तो स्लैंट हाइट को समझना है। हाइट तो आपको समझ में आ गया कि दिस इज जो ब्लैक दिख रहा है ये हाइट है। हाइट में नो प्रॉब्लम है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, वो होता है स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट क्या, तो पहले स्लैंट हाइट को हिंदी में समझो, क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई। जो पार्ट झुका हुआ है उसकी ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई होता क्या, जो पार्ट झुका हुआ है उसकी ऊंचाई, जो पार्ट झुका हुआ है। अब इसमें देखो जो फेसेस झुके हुए हैं, जैसे मान लो अगर मैं बात करूं कि 3 फेसेस है, देखो ये एक फेसेस, ये दूसरे फेसेस की बात करूं मैं तो ये है दूसरा फेसेस। तो मैं आगे फ्रंट फेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं मान लो इस फेस की। ये हुआ फेस, एक फेस ये है, दिख रहा है। दूसरे फेस की बात करूं तो मैं ये देखो दूसरा फेस, ये हुआ दूसरा फेस, ये हुआ दूसरा फेस, ये हुआ दूसरा फेस, हो गया। और कह सकते हो ये बेस है, जो नीचे दिख रहा है ये बेस है, और एक फेसेस इधर से बंद होता है। क्लियर है। तो अपने पास क्या है कि जो फेस झुका हुआ है उसकी ऊंचाई, तो मान लो ये जितने पार्ट झुके हुए हैं सबकी ऊंचाई सेम होगा। सबकी ऊंचाई क्या होगा, सेम होगा। तो ये जो झुका हुआ पार्ट है, तो इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है। लेटरल सरफेस एरिया देखो बच्चे क्या होता है कि लेटरल सरफेस एरिया पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू स्लैंट हाइट। तो पहले स्लैंट हाइट को समझे, क्या है स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट बेसिकली क्या होता है कि ये जो झुका हुआ पार्ट है तो इसकी ऊंचाई, ये जो एक ये जो एक ट्रायंगल सा दिख रहा है इस पोर्शन की, ये जो ट्रायंगल सा दिख रहा है इस ट्रायंगल की जो ऊंचाई होगी ये यहाँ 90 बनाएगा। ये जो बेस होगा इसके साथ ये क्या बनाएगा, 90 बनाएगा। इसको फिर से देखो मैं अलग से दिखाता हूँ। जैसे रैंडमली मैं बात करूँ दिस वन, ये ट्रायंगल की बात करूँ, ये जो इस तरीके से ट्रायंगल दिख रहा है दिस वन, इसको मैं उठाया यहाँ से, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है इस ट्रायंगल की, तो इस ट्रायंगल की ऊंचाई क्या होगी। तो हम यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डालते हैं, ये परपेंडिकुलर होता है इस बेस पे, तो यहाँ जो परपेंडिकुलर डालते हैं यही उसकी क्या है, ब्लैक कलर की जो यहाँ दिख रहा है इसमें, ये उसकी ऊंचाई है। क्लियर है। बोलोगे सर ये परपेंडिकुलर दिख रहा है, ये परपेंडिकुलर है, इस परपेंडिकुलर, ये 3 डायमेंशन है इसलिए कुछ ऐसा प्रॉब्लम सा दिख रहा है आपको। ये जो होगा इसकी ऊंचाई होगी। तो इस ट्रायंगल का यहाँ होगा ये स्लैंट, तो ये भी सेम ही होगा। स्लैंट हाइट जो होगा सबका सेम होगा, ये इसका स्लैंट है, ये सेम इसी तरीके से ये स्लैंट हाइट होता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो अगर आप इस पे मिलाओ इसके जो साइड्स हैं, दिस वन दिस वन दिस वन, ये सब साइड्स मिल गए, तो इसके जो भी बेस बनता है, जैसे मान लो ये बेस बना, मान लो अगर मैं बात करूं ये बेस बना, ये बेस बना, ये बेस, तो जो यहां से एक बेस पे यहां से हमने परपेंडिकुलर डाला, ये उसकी क्या होगी, स्लैंट हाइट होगी। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये देखो ये रेक्टेंगुलर शेप सा दिख रहा है, ये रेक्टेंगुलर शेप सा दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, रेक्टेंगुलर शेप सा दिख रहा है। दिस वन इज द रेक्टेंगुलर शेप। तो बच्चे अगर ये रेक्टेंगुलर शेप सा दिख रहा है तो इसमें जो स्लैंट हाइट होती है, बताऊंगा रेक्टेंगल के बारे में, इसकी स्लैंट हाइट 2 होती है, क्योंकि एक ट्रायंगल ये है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो इट मीन्स कि इसका स्लैंट हाइट ये होगा। और अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, ये जो बात इधर से दिख रहा है तो इसका स्लैंट हाइट इधर ये रहा होगा, ये स्लैंट जो रेड कलर का दिख रहा है कौन सा, ये ट्रायंगल की, अगर मैं बोलूं इस ट्रायंगल की, दिस वन ट्रायंगल, तो दिस ट्रायंगल की जो स्लैंट हाइट यहाँ होगी और इस ट्रायंगल की स्लैंट हाइट है। रेक्टेंगुलर केस में 2 स्लैंट हाइट होता है, मैं अभी डिस्क्राइब करता हूँ। ये हेक्सागोनल शेप है, ये हेक्सागोनल लिख दिया इस तरीके से, दिस वन, तो ये हेक्सागोनल शेप है, तो इसकी जो स्लैंट हाइट होती है वो ये है स्लैंट हाइट, दिस वन द स्लैंट हाइट, दिस वन द स्लैंट हाइट, दिस वन द स्लैंट हाइट, मतलब इस तरीके से देखो ये स्लैंट हाइट हुआ। अगर मैं इसको इससे मिला दूं इस तरीके से देखो ये स्लैंट हाइट हो गया, ये स्लैंट हाइट हो गया। तो स्लैंट हाइट क्या होता है, जो झुकी हुई ऊंचाई होती है, जैसे मान लो कर सकते इस तरीके से हमने मिलाया। प्रिज्म बेसिकली क्या है, देखो एक सोप इधर से बन रहा है, एक इधर से बन रहा है। देखो एक सेकेंड इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। देखो बच्चे दिस वे,
कि ये अपने पास मान लो ये ट्रायंगुलर शेप है, ट्रायंगुलर शेप में एक पोर्शन इधर से है, दूसरा पोर्शन इधर से है और इधर से बेस तीसरा पोर्शन है। तो ये जो दिख रहा है अपने पास दिख रहा है कि ये झुका हुआ पार्ट है, इस तरीके से प्रिज्म बन रहा है। देखो आप दिस वन आपके छोर से इस तरीके से दिख रहा होगा प्रिज्म। ये जो झुका हुआ पार्ट है, प्रिज्म आपने देखा होगा मूवी में, थिएटर में, व्हाटएवर जो भी हो, टीवी पे देखा होगा, इस तरीके से झुका हुआ पार्ट है। झुका हुआ पार्ट जो रेड सा दिख रहा है लाइन, दिस इज द स्लैंट हाइट। ये जो झुका हुआ पार्ट है दिख रहा है, इसमें जो रेड सा लाइन दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड द स्लैंट हाइट। ये कहलाता है स्लैंट हाइट। ये क्या कहलाता है? स्लैंट हाइट। दिस इज कॉल्ड द स्लैंट हाइट। क्लियर है? तो बच्चे देखो क्या है कि ये स्लैंट हाइट, जबकि जो ब्लैक वाला लाइन दिख रहा है ये क्या है? उसकी एक्चुअल हाइट दिख रही है। तो स्लैंट हाइट और एक्चुअल हाइट मतलब तिर्यक ऊंचाई और ऊंचाई में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। तो अब इस बेसिस पे बच्चे हम क्वेश्चन करते हैं। क्लियर है? देखो बच्चे इसी बेसिस पे क्वेश्चन क्या है, द बेस ऑफ ए पिरामिड इज ए स्क्वायर शेप। किसी पिरामिड का आधार वर्गाकार है, हुज लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। अब देखिए इसकी हाइट 12 सेंटीमीटर, आपको लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम बताना है। सबसे पहले मैं बनाऊं पिरामिड का, ये बेस है स्क्वायर शेप में, ये रहा स्क्वायर शेप, ये उसकी हाइट हो गई। क्लियर है? तो अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो एरिया ऑफ बेस क्या होता है? 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस। तो क्या है? 10-10 सेंटीमीटर है अपने पास। एरिया ऑफ बेस क्या हुआ? 10 इंटू 10। और हाइट कितनी है? हाइट अपने पास जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 12, दिस इज द 12। तो 3 4 जा ये क्या हुआ? 400। अपने पास 400 सेंटीमीटर क्यों आ गया? वॉल्यूम आ गया। मेनली जो लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया निकालना है मतलब हाइट निकालना है, स्लैंट हाइट। तो अब देखो बच्चे क्या होता है, ये 10 है, ये 10 है, तो ये भी 10 होगा, टोटल 10 होगा। तो ये क्या होगा? ये 5, ये 5 जो इसके सेंटर से पास होता है। अब बच्चे देखो क्या है कि इसको हमने इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, ये लाइन को इससे मिलाया, दिख रहा होगा ये लाइन, दिस वन, ये दिख रहा है। जो स्लैंट हाइट है वो क्या है? स्लैंट हाइट, ये हाइट स्लैंट हाइट है, दिस इज द स्लैंट हाइट, ये स्लैंट हाइट है। तो बच्चे देखो ये 5 दिख रहा है और ये दिख रहा है अपने पास क्या? 12। ये क्या दिख रहा है? दिया हुआ है 12। तो ये जो रेड कलर का दिख रहा है ये पाइथागोरस थ्योरम से क्या 13 होगा या नहीं होगा? ये देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल 12, ये अपने पास 12 है, ये 5 दिख रहा है और ये स्लैंट हाइट दिख रहा है ना, एक भाग आपके पास दिख रहा है, दिस इज द वन पार्ट, ये वन पार्ट है। तो अपने पास क्या दिख रहा है? ये 5, ये 12। तो ये जो रेड कलर का लाइन दिख रहा है ये क्या दिख रहा है? 13, यही है स्लैंट हाइट। तो बच्चे यहाँ क्या होगा? लेटरल सरफेस एरिया LSA। लेटरल सरफेस एरिया क्या हुआ? पेरीमीटर, हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस। पेरीमीटर क्या हुआ? 10 10 10 10 40 हो गया। तो 40 क्यों? क्योंकि ये 10 है, ये भी 10 है, इधर ये भी 10 है, तो 40 हो गया। तो हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट क्या हो गया? 13। दिस इज द 20, दिस इज द 260। 260 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हुआ? लेटरल सरफेस एरिया। और अगर मैं टोटल की बात करूं तो टोटल में क्या हो गया अपने पास? 260 प्लस क्या करेंगे? एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस क्या है? 10 इंटू 10 100, 10 इंटू 10 क्या हुआ? दिस इज द 360। गॉट इट? क्लियर है? कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। अब देखो बच्चे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, द बेस ऑफ पिरामिड इज स्क्वायर शेप हुज बेस एरिया इज 256 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द वॉल्यूम द पिरामिड 512 सेंटीमीटर क्यूब, देन फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने वही बेस बनाया, स्क्वायर शेप में है बेस, दिस वन, ये रहा होगा स्क्वायर शेप हमने बना दिया। ये दिया अपने पास, इसका जो बेस एरिया है वो 256 है, मतलब ए स्क्वायर इक्वल टू 256। तो ए की वैल्यू क्या हो गई? 16। तो ये हो गया अपने पास 16 आ गया होगा। दिस इज 16। लेटरल सरफेस एरिया निकालना है तो बेसिकली फिर उसी तरीके से बनाएंगे बच्चे। देखो ये 8, ये 8, क्योंकि 16 है। अब क्या हुआ? इसको बनाओ इस तरीके से, साइड हमने लिख दिया, यही हो गया बेसिकली अपने पास जो हो गया। ये क्या हो गया? ये इसका तिर्यक वाला पार्ट है। अब इसकी जो ऊंचाई होगी वो क्या होगी? दिस इज द हाइट, ये इसकी ऊंचाई होगी, दिस वन, और यहाँ इसको मिला दिया, ये हुआ, इसको मिलाया इस तरह से, और ये 90 बना दिया। तो अपने पास क्या दिख रहा है? अपने पास दिख रहा है क्वेश्चन में कि पूछा जा रहा है लेटरल सरफेस एरिया क्या है। तो अब ध्यान से देखिए, इसका वॉल्यूम दिया है 512 दिया, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 512 वॉल्यूम है, 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस 256 है, एरिया ऑफ बेस 256 है, इंटू हाइट h, ये हाइट h। देखो 256 से 512 2 बार में कट गया, हाइट क्या हो गया? 6। हाइट क्या हो गया? 6। तो हाइट 6 आ गया बच्चे। देखो ये 6 आ गया, ये 8 है। जब ये 8 है और ये 6 है तो ये अपने पास क्या दिख रहा है? ये अपने पास जो होगा 6 8, तो ये क्या हो गया? 10।
ये 10 हो गया। तो स्लैंट हाइट 10 हो गया। स्लैंट हाइट क्या दिख रहा है? 10। तो लेटरल सरफेस एरिया पूछ रहा है, लेटरल सरफेस एरिया LSA, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है फॉर्मूला? हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस। पेरीमीटर क्या हुआ? 16 इंटू 4, क्योंकि 16 16 16 16 पेरीमीटर ऑफ बेस, इंटू स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट क्या आ गया? 10 आ गया। तो 2 से कट गया 2, दिस इज द वर्ड 320 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया अपने पास लेटरल सरफेस एरिया। नो डाउट, सिंपल सा सेम क्वेश्चन था, क्लियर हो गया होगा। अब देखो बच्चे देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपने पास? द बेस ऑफ ए पिरामिड इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। किसी पिरामिड का आधार समबाहु त्रिभुज है। हुज ईच साइड इज 10√3 सेंटीमीटर। इसकी प्रत्येक भुजा 10√3 सेंटीमीटर है। और टोटल सरफेस एरिया जो है पिरामिड का वो दिया है 270√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया क्या है? 270√3 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द पिरामिड। पिरामिड की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखें अब इस क्वेश्चन को। अपने पास सबसे पहले डायग्राम बनाओ इस क्वेश्चन का। ये दिया हुआ अपने पास समबाहु त्रिभुज। मान लो अगर मैं बात करूं समबाहु त्रिभुज की, तो समबाहु त्रिभुज का डायग्राम ये रहा, दिस वन। ये अपने पास समबाहु त्रिभुज का डायग्राम है। क्या दिया है कि ये बेस है, तो ये पोर्शन जो रहा होगा ये इसका हाइट रहा होगा, ये रहा होगा इसका हाइट, ये पोर्शन रहा इसका हाइट। अब ये पोर्शन हाइट है, तो अब अपने पास देखते हैं इस क्वेश्चन में दिस वन। मान लो ये ले लिया हमने एक इसका झुका हुआ पार्ट, मान लो उधर से फ्रंट से नहीं लिया, साइड से ले लिया, क्लियर है। तो अब अपने पास जो दिया हुआ है, क्या दिया है कि टोटल सरफेस एरिया और हाइट निकालना है, ये हाइट निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है 270√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया होता क्या है? हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस। तो पेरीमीटर कितना है अपने पास? प्रत्येक भुजा 10√3 है, प्रत्येक भुजा 10√3 है। तो पेरीमीटर क्या हुआ? 3 इंटू 10√3 पेरीमीटर ऑफ बेस, इंटू क्या? स्लैंट हाइट L, स्लैंट हाइट नहीं पता L, और प्लस क्या? एरिया ऑफ बेस। तो एरिया क्या हुआ? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, 10√3 इंटू 10√3। गॉट इट? यही चीजें होगी। तो अगर हम ध्यान से अब देखें इसके, तो देखो आप सब में ये 0 या 10√3 10√3 और ये 0 से 10√3 कैंसिल हो गया। 270 था, मतलब 27 इंटू 10√3 10√3 10√3 सब में कैंसिल हो गया। अब देखो अब नीचे जो बचा वो क्या बचा? अब मान लो ये बचा 207 मतलब 27 इक्वल टू ये क्या हुआ? दिस विल बी द 3L/2 प्लस यहाँ क्या हुआ? देखो √3 को √3 से मल्टीप्लाई किए 3 को 10 से मल्टीप्लाई किए, 3 को आपने 10 से मल्टीप्लाई किया 30/4 मतलब 15/2, ये कट गया 5, ये क्या हुआ? 15/2 मतलब 15/2 लिख दिया। अब देखो 3 सब में कट जाएगा, 3 5 जा 3 9 जा, मतलब क्या हुआ? L/2 इक्वल टू व्हाट? 9 - 5/2। इट मीन्स कि L इक्वल टू क्या हो गया? 9 - 5/2, दिस इज द 13। तो L की वैल्यू क्या हो गई? यहाँ 13 आ गया, मतलब L जो आ गया वो आ गया 13। गॉट इट? इस फॉर्मूले में हमने पुट कर दिया सारी चीजें। 270√3 था अपने पास, टोटल सरफेस एरिया हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट प्लस एरिया ऑफ बेस लिख दिया। तो सिंपल से अपने पास L की वैल्यू 13 आ गई। L आ गया 13। सबसे पहले ये समझें कि L है क्या। ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि L क्या है। ये जो ट्रायंगल दिख रहा है साइड वाला, इसकी ऊंचाई जो है ये क्या है? L है, ये इसकी ऊंचाई L है। तो ये L अपने पास 13 है। गॉट इट? तो ये हाइट ब्लैक वाला जो है H निकालना। तो अगर मैं बात करूँ इसको इससे मिला दूँ, तो ये ट्रायंगल में ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, ये जो ट्रायंगल अपने पास दिख रहा है कि ये इसमें से क्या है? L है, दिस विल द L, और ये हाइट है। तो L है 13, ये हाइट के बारे में एग्जैक्ट पता नहीं है हाइट क्या है, लेकिन अगर ये चीजें आ जाएंगी तो हाइट आ जाएगी। तो ये पोर्शन कैसे निकलेगा बच्चे? अब देखो इसको ध्यान से, ये हुआ। अब ये दिख रहा है अपने पास क्या दिख रहा है कि ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बेस है उसका ये क्या दिख रहा है? ये मीडियंस कह सकते हो। ये सेंटर, ये कहाँ होता है? हाइट होती कहाँ है? किसी भी पिरामिड की जो हाइट होती है उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे होती है। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकलेगा? सेंट्रॉइड कर सकते हो, सेंट्रॉइड इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, मतलब ये इसको 2:1 डिवाइड करता है। तो सबसे पहले तो ये जान लें कि किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो स्लैंट हाइट होता है, अगर ये 10√3 है 10√3 है, तो ये हाइट क्या होता है? ये होता है अपने पास क्या? √3/2 है। तो √3/2, this will the √3/2 into side 10√3,
दिस इज द व्हाट 5, तो ये हो गया 15। तो इसकी लंबाई हो गई टोटल हो गई 15, इसकी लंबाई टोटल हो गई 15। तो ये 1:2 रेशियो में बांट रहा है, मतलब एक पार्ट क्या हो गया, दिस इज द 5 एंड दिस इज द 10, गॉट इट। 2:1 में बांटा, तो ये यहाँ से यहाँ तक लंबाई 10, यहाँ तक लंबाई 5, मतलब ये 5 है, 13 5, तो ये क्या हो गया 12। तो हाइट इक्वल टू क्या हो गया 12, तो हाइट का आंसर आ गया 12। देखो हाँ, नो डाउट कि टफ क्वेश्चन है, मतलब कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए, सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, तभी आप इसे बना सकते हो। इसमें मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, सारी चीज़ें मिक्सअप है। एक बार फिर से मैं रिपीट करने की कोशिश करता हूँ। सिंपल सा ये देखना है कि जो बेस एरिया क्या दिया है क्वेश्चन में, कि टोटल सरफेस एरिया 270√3 है, 270√3, तो क्या होता है हाफ इंटू एरिया ऑफ बेस, हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर क्या हुआ 10√3, तो 10√3 10√3 मतलब 3 इंटू 10√3 इंटू स्लैंट हाइट L, दिस इज द L, ये L है, ये L है, L लिख दिया, प्लस दूसरा क्या है एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, सिंपल सा पुट किया, अपने पास यहाँ से L आ गया 13, ये इंपॉर्टेंट है, ये कैलकुलेशन हुआ जस्ट, दिस इज द कैलकुलेशन पार्ट, L 13 आ गया। तो यह 13 पार्ट है, ये हाइट निकालना था। तो हाइट निकालने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, ये हाइट निकालने के लिए ये लेंथ चाहिए, तभी तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो ये लेंथ कैसे निकलेगा, इतनी सी लेंथ, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये पूरी जो हाइट होती है वो क्या होती है √3/2 है, दिस इज द √3/2 है। तो ये आ गया अपने पास 15, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हो गई 15। ये 2:1 में बांटता है, मतलब ये 5 और ये क्या हो गया 10, तो इतनी सी लंबाई होगी 5, दिस इज द 5, ये 13, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो गया 12, गॉट इट। अब बच्चे देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस ऑफ ए पिरामिड इज हेक्सागोनल, हेक्सागोनल शेप है पिरामिड का, ये रहा हेक्सागोनल शेप, दिस वन द हेक्सागोनल शेप, ये पिरामिड का हेक्सागोनल शेप है। अब दिया हुज लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, प्रत्येक भुजा 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर प्रत्येक भुजा दी गई है। अब क्या दिया, हाइट ऑफ द पिरामिड इज 10, हाइट दिया हुआ है 10, ये हाइट है 10, दिस इज द हाइट, ये क्या है 10 सेंटीमीटर। अपने पास फाइंड द टोटल सरफेस एरिया या कर्व लेटरल सरफेस एरिया, तो लेटरल सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला चाहिए, हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट। तो इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में स्लैंट हाइट निकालना। तो बच्चे देखो स्लैंट हाइट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, किसी एक बेस को ले लो, मान लो हमने ये पोर्शन ले लिया, हमने ये ले लिया, ये ले लिया, तो अगर हमने ये पोर्शन लिया है तो दिस वन देखो ध्यान से देखना, ये पोर्शन लिया, ये पोर्शन हमने लिया, ये पोर्शन लिया, तो ये जो पोर्शन यहां से यहां तक, दिस इज द स्लैंट हाइट, ये है स्लैंट हाइट, ये क्या है इसकी स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट निकालना जरूरी है। तो स्लैंट हाइट निकालने के लिए अब क्या चाहिए अपने पास, ये जो पता है चीजें, तो अपने पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हाइट दी गई है, तो हाइट अपने पास क्या है, दिस विल बी द हाइट विल बी द 10, हाइट अपने पास 10 दिया हुआ है, ये हाइट 10 है, मतलब कह सकते इसका अलग से डायग्राम बनाओ तो मैं ये हाइट 10 है, हाइट 10 है, ये स्लैंट हाइट है रेड कलर का, ये स्लैंट हाइट निकालना। तो ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक अगर ये लेंथ आ गई तो अपने पास आ जाएगा। तो ये लेंथ कैसे आएगा, देखो बच्चे, अगर ये 20 है, याद रखना अगर यह 20 है, सबसे पहले तो ये बता दूं हेक्सागोनल में बेसिकली क्या होता है, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं। अगर मैं हेक्सागोनल की बात करूं, हेक्सागोनल में 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये ऑलरेडी मैं प्रूव कर चुका हूं। क्यों, क्योंकि ये टोटल 120, तो ये हो गया 60, ये 60, तो ये 60 इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब प्रत्येक भुजा ये 20 है, ये 20, ये 20, ये 20, ये 20, ये सब के सब 20 होते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये भी 20, ये भी 20 इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गए, ये समझ में आ गया होगा। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो अगर यह 20 है तो ये भी और यह भी दोनों 20 होगा, गॉट इट। तो अगर यह दोनों 20 है तो इसकी जो ये लेंथ होती है वो क्या होती है, √3/2 इंटू साइड, तो ये हो गया 20, मतलब 10√3, तो ये हो गया 10√3। तो ये लेंथ आ गई अपने पास 10√3, तो जैसे ये आ गई 10√3 और वो हो गई 10, तो स्लैंट हाइट आ जाएगा। तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, √10² प्लस 10√3 का होल स्क्वायर, 10√3 का होल स्क्वायर, मतलब ये क्या हुआ 300 और 100 400, मतलब ये हो गया 20, तो लेंथ आ गया 20। तो ये लेंथ जो है ये आ गया अपने पास क्या 20, ये लेंथ अपने पास 20 है, स्लैंट हाइट हो गया 20। तो कर्व सरफेस एरिया कैसे आएगा अपने पास, लेटरल सरफेस एरिया कह सकते हो, हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस। कितना साइड है, 6 साइड है, 20 20 20, ये अपने पास 20 20 सारे के साइड क्या है 20 है। ये हाइट था 10, ये हाइट इसका है 10, तो 6 इंटू 20,
हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट आया क्या 20, स्लैंट हाइट भी 20 आ गया, तो अपने पास क्या हुआ 2 से कट गया 3, दिस इज द व्हाट 1200। तो 1200 अपने पास सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया इसका लेटरल सरफेस एरिया। गॉट इट, क्लियर हो गया होगा, सबको समझ में आ गया होगा, क्लियर है बच्चे। तो अब देखते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये समझ में आ गया क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। यह था एक हेक्सागोनल, हेक्सागोनल से मतलब प्रत्येक भुजा इक्वल होती है और 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं। तो अगर यह 20 है तो ये 20, ये 20, सबके सब 20 है, तो सबके सब 20 है तो 20 20 20, क्लियर है। तो अब क्या होगा कि ये लेंथ बेस में देखो, अगर हम बेस की बात करें तो इस बेस को उठा के यहाँ प्लेस हमने किया 20 20 20, तो ये जो लेंथ हो गई रेड कलर की, ये क्या दिख रही है 10√3। तो ये जो यहाँ दिख रहा है दिस वन इज 10√3, ये क्या है 10√3, तो ये आ गया अपने पास 10√3 और ये हाइट दिया हुआ है 10, तो इसके हेल्प से ये स्लैंट हाइट आ गया क्या 20, तो स्लैंट हाइट आ गया 20। तो स्लैंट हाइट जब आ गया तो लेटरल सरफेस एरिया हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब देखो बच्चे करते हैं नेक्स्ट। देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सेम क्वेश्चन है, द बेस ऑफ ए पिरामिड इज हेक्सागोनल, हेक्सागोनल शेप में है, पिरामिड का जो बेस है वो हेक्सागोनल शेप में है, दिस वन दिस वन दिस वन, ये हेक्सागोनल शेप में। तो ये हो गया अपने पास सेंटर ऑफ हाइट, ये दिस इज द हाइट, सेम तरीके से करेंगे। अब कोई भी एक साइड ले लीजिए, हमने ये ले लिया साइड, मतलब ये एक स्लैंट हाइट वाला साइड है, ये हो गया एक साइड ले लिया। अब क्या दिया इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया हुआ है किसी प्रत्येक भुजा 2a है, तो ये 2a है, दिस इज ऑल्सो 2a। तो अगर मैं इसको देखूं इस तरीके से, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बेस का बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल किसका बन गया बेस का बन गया इक्विलेटरल। तो अपने पास दिख रहा है इस डायग्राम को मैं बता रहा हूँ कि देखो ध्यान से, अगर मैं इसको करूँ इस तरीके से, ये हाइट है और ये इसका इक्विलेटरल है इस तरीके से, ये 2a 2a 2a, ये हो गया इक्विलेटरल, और इसको इस तरीके से बनाया गया है, ये कॉन्सेप्ट। तो अपने पास अगर मैं बात करूं, इसमें दिया हुआ है स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट दिया है 5a/2, दिस इज द स्लैंट हाइट, ये स्लैंट हाइट होता है और ये 5a/2 दिया, मतलब ये ऊंचाई दी गई है 5a/2। तो अगर मैं बात करूं ये लाना जरूरी है। तो आप सबको पता है कि किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर ये 2a है 2a है 2a 2a 2a, तो ये जो स्लैंट हाइट आएगा ये क्या आता है अपने पास, मतलब ये जो इसका बेस का एल्टीट्यूड है ये कितना आता है, ये होता है √3/2 इंटू साइड 2a, तो कट गया है √3a आया, तो ये आया √3a। अब इस डायग्राम को देखो ध्यान से, देखो बच्चे ये क्या आ गया अपने पास, दिस इज द √3a, ये आ गया √3a, ये लेंथ क्या आ गई √3a। और अपने पास ये जो हाइट है, ये हाइट के बारे में क्या है अपने पास दिया हुआ है, हाइट निकालना है, वॉल्यूम हाइट आएगा तभी वॉल्यूम आएगा। और अपने पास स्लैंट हाइट, ये जो अपने पास दिख रहा है दिस विल बी द, ये जो अपने पास आया ये आ गया √3a, और ये हाइट निकालना। और स्लैंट हाइट के बारे में दिया हुआ दिस इज द व्हाट 5a/2, ये स्लैंट हाइट है 5a/2। तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से हाइट आ जाएगा, तो हाइट इक्वल टू क्या होगा रूट अंडर इसका स्क्वायर, देखो 25a² 4 माइनस 3a², दिस विल द हाइट विल बी द व्हाट 13a² 4। तो h की वैल्यू क्या हो गई √13a/2। अब जैसे √13a/2 क्या हो गई हाइट आ गई, तो √13a/2 क्या हो गया हाइट आ गया। तो अब इसके पास वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस। तो एरिया ऑफ बेस क्या होता है आप सबको समझाया था, हेक्सागोनल का एरिया क्या होता है 3√3/2 a²। तो यहाँ साइड क्या है 2a, तो 2a², तो ये क्या हुआ 3√3/2 इंटू 4a², और हाइट क्या हुआ √13a/2। गॉट इट। तो अब ये सॉल्व हो गया, क्लियर है। तो अपने पास क्या आ गया देख लीजिए ध्यान से, दिस विल द 4 से 2 और 2 कट गया, अपने पास क्या बचा ये 3 से 3 कट गया, तो क्या हो गया अपने पास √39a³ √39a³। क्लियर है। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या था, दिस इज द हेक्सागोनल शेप, हेक्सागोनल शेप है जिसकी प्रत्येक भुजा 2a है, प्रत्येक भुजा 2a दी गई थी। अपने पास स्लैंट हाइट दिया था, दिस इज द 5a/2 स्लैंट हाइट दिया हुआ था, वॉल्यूम निकालना था, इट मींस हाइट जानना जरूरी है। तो ये रहा हाइट। तो हाइट जानने के लिए क्या करते हैं सबसे पहले देखते हैं, ये प्रत्येक बेस 2a है, ये 2a था,
तो ये 2a 2a 2a, तो ये लेंथ अपने को निकालना था, ये लेंथ। तो ये लेंथ निकालने के हमने क्या किया, यहाँ लिखो 2a 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 लिखा। तो ये पूरी लेंथ क्या हो गई, ये पूरी लेंथ होती है क्या, √3/2 इंटू 2a। तो ये कट गया, √3a आ गया। अगर ये √3a है, ये हाइट h है, ये स्लैंट हाइट 5a/2 है, तो हाइट पाइथागोरस थ्योरम से आ गया 25a² 4 - 3a²। तो ये क्या हो गया, 25 - 12 मतलब 13a² 4। तो क्या हुआ, √13a/2। तो हाइट आ गया √13a/2। तो वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस क्या होता है, हेक्सागोनल का एरिया होता है √3/a²। तो a यहाँ क्या है 2a, दिस इंटू दिस। आ गया, मेरे ख्याल से सॉल्व हो गया, सबको समझ में आ गया होगा। हाँ, नो डाउट क्वेश्चन टफ है, एक बार दो बार फिर से रिवाइज करना, चीज़ें समझ में आ जाएंगी, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। अब देखो बच्चे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है द बेस ऑफ अ पिरामिड इज रेक्टेंगुलर शेप। किसी पिरामिड का जो आधार है वो आयताकार है, जिसकी लंबाई क्रमशः 18 सेंटीमीटर और दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। क्लियर है, लंबाई चौड़ाई 18 32 दिया हुआ है। एंड द हाइट इज द 12 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। देन फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया निकालना, तो सबसे पहले डायग्राम बनाएं। तो डायग्राम अगर हम इस क्वेश्चन का बनाते हैं तो सिंपल सा दिया हुआ है कि ये एक रेक्टेंगुलर शेप है, दिस इज द रेक्टेंगुलर शेप, ये एक रेक्टेंगुलर है। एक 32 है और दूसरा क्या दिया 18। तो दिस इज द 18 एंड दिस इज द 32, ये 32। अब ये हो गया इसका हाइट, इस पोजीशन पे हाइट होगा। ये हाइट क्या होता है, बेसिकली जो हाइट है वो कहाँ है, किस पोजीशन पे है, हाइट जो होता है उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे होता है। तो अब क्वेश्चन में लेटरल सरफेस एरिया दिया है। बच्चे क्या होता है, अगर इसको फॉर्मुलेस बनाओगे तो कंफर्म है कि क्वेश्चन गलत हो जाए। लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बोलते हो आप कि हाफ इंटू क्या, हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट। तो हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट। तो बच्चे क्या है इस क्वेश्चन में कि पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट से निकालोगे तो इसमें दिख रहा है आपके पास क्वेश्चन में कि इसमें 2 स्लैंट हाइट है। 2 स्लैंट हाइट कहाँ है, देखो ध्यान से। अगर मैं बात करूं इसमें दिस वन एंड दिस वन, अगर मैं इसकी बात करूं तो दिख रहा है ये पोर्शन, ये एक ट्रायंगुलर शेप है, झुका हुआ पार्ट स्लैंट हाइट। दूसरा इसके पैरेलल इसी तरीके से झुका हुआ पार्ट है, ये झुका हुआ पार्ट, ये दोनों दिख रहा है झुका हुआ पार्ट। लेकिन अगर मैं बात करूं दूसरा इस तरीके से, इसी सेम क्वेश्चन में दिस वन ये हाइट है, और मैं बात करूं इस बार इस पोर्शन की, इस झुके हुए पोर्शन की, देखो ये झुका हुआ पोर्शन है, ये झुका हुआ पोर्शन है। तो बच्चे देख रहे हो ये झुका हुआ पोर्शन, ये झुका हुआ पोर्शन है। इसमें इसकी जो स्लैंट हाइट है वो क्या है, दिस इज द स्लैंट हाइट, ये स्लैंट हाइट है। तो वैसे सेम इधर भी स्लैंट हाइट हो जाएगा, सेम स्लैंट हाइट होगा। लेकिन इसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें स्लैंट हाइट क्या है, दिस वन, और इसमें स्लैंट हाइट क्या है, दिस वन। ये देखो इसका रेड स्लैंट हाइट ये है और इसका स्लैंट हाइट ये है। तो ये स्लैंट हाइट और ये स्लैंट हाइट में डिफरेंस है। तो बच्चे दोनों में अलग अलग स्लैंट हाइट है, दोनों में जो तिर्यक ऊंचाई है अलग अलग है। मतलब कह सकते हो 2 तिर्यक ऊंचाई है, ये सामने वाले की तिर्यक ऊंचाई अलग है, मतलब कह सकते हो L1 है, तो दूसरे वाले की तिर्यक ऊंचाई अलग है। इसलिए इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, बेसिक से बनाते हैं। तो बेसिक से कैसे बनाते हैं देखें जरा। क्या अपने पास निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया, मतलब जो बाहर वाला भाग है उसका एरिया निकालना था, बेस का एरिया नहीं निकालना। तो बाहर वाले भाग में मतलब कह सकते हो ये एक ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल के एरिया प्लस एक ये ट्रायंगल, एक वो ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल के एरिया। अगर मैं कह सकता हूँ कि इस क्वेश्चन को अलग अलग बनाओ, मान लो इस तरीके से हमने एक रेक्टेंगल लिया, एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल में क्या हुआ कि मान लो इसको मैं खोल देता हूँ क्वेश्चन को, इसको देखो मैं अगर मैं खोल दूँ इस तरीके से, ये है दिस वन, ये है और ये है, यही वन। सब में स्लैंट हाइट क्या है, इसका स्लैंट हाइट ये 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 है। अब ध्यान से समझना क्या दिख रहा है अपने पास, ये बेस ब्लैक वाला जो ये पोर्शन है ये बेस दिख रहा है, और इधर से ये बंद हुआ, इधर से ये बंद हुआ, इधर से ये बंद हुआ, इधर से ये बंद हुआ। देखो ये प्रिज्म बन गया। देखो फिर से ध्यान से 3D है, ये पोर्शन है, इसको उठा के हमने इस तरीके से रखा, इस पोर्शन को उठा के इस तरीके से रखा, इस पोर्शन को उठा के इस तरीके से रखा, और इस पोर्शन को उठा के इस तरीके। तो ये क्या, इस तरीके से टोटल डायग्राम बन गया। तो इस चारों का एरिया ही क्या होगा अपने पास, लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया के लिए क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अब बच्चे क्या है, देखो अगर ध्यान से कि यह 18 है, यहाँ से यहाँ तक यह 32 है। तो अगर मैं बात करूँ इसकी, कि अगर मैं इसकी बात करूँ तो इतना सा पोर्शन क्या हुआ अपने पास 16 है, और ये हाइट दिया हुआ है 12। तो
अगर यह 16 है 12 है तो इस बार रेड कलर का जो होगा ये क्या हुआ, ट्रिपलेट बनेगा। तो ट्रिपलेट बन रहा है अपने पास, क्या दिख रहा है 20 हो जाएगा ये। क्यों, देखो 3 4 5 होता है, तो यह 12 दिख रहा है 4 गुना, यह 4 गुना 16 दिख रहा है, इसका 4 गुना ये 20 दिख रहा है। तो अपने पास ये जो लेंथ हो गया ये कितना हो गया 20 आ गया। तो एक स्लैंट हाइट कितना आ गया 20 आ गया, ये स्लैंट हाइट हो गया अपने 20। दूसरा अगर मैं इसमें बात करूं तो अपने पास ये क्या दिख रहा है, दिस इज द, इसकी बात हमें निकालनी है। तो अगर मैं इसे निकालना चाहता हूँ, इस पोर्शन को निकालना चाहता हूँ, तो अपने को क्या चाहिए, ये टोटल कितना है 18, मतलब ये लेंथ जो हो गई वो क्या हो गया 9, और ये जो अपने पास क्या है 12। ध्यान से देखो यही पोर्शन है, यही है। तो अपने पास क्या दिख रहा है, दिस इज द 12, दिस इज द 9। ये 9 क्यों है, इसलिए 9 है बच्चे, ये 9 इसलिए है क्योंकि ये जो टोटल पोर्शन है अपने पास, इस तरीके से सोच सकते हो, ये डायग्राम बनाना है तो ये इस तरीके से हो गया, और मैं इसको इससे मिला दूं, देखो ये, तो देखो ये क्या दिख रहा है, टोटल 18 था तो इतना सा पोर्शन 9 हो गया। ये जो हाइट है ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक यह 12 है, तो ये 12 और ये 9, मतलब यहाँ देखिए ये 12, इसको इससे मिला ये 9, तो ये जो क्या है ये स्लैंट हाइट है। तो ये स्लैंट हाइट क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, क्योंकि 3 का मल्टीपल है। देखो 3 4 5, तो ये 3 का 9 हो गया, 4 का 12 हो गया, 5 का क्या हुआ 15, तो ये क्या हुआ 15। मतलब इस स्लैंट हाइट की लंबाई जो हो गई वो 15 आ गई। मतलब कह सकते हो कि इसकी लंबाई है 15 और बेस क्या है ये, यह बेस यहाँ से यहाँ तक 32 है, यह 32 है। इस स्लैंट हाइट की लंबाई जो अपने पास निकाला था वो क्या है 20 है, और इसका बेस जो है ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये बेस है 18 है बेस। बट ये सब क्वेश्चन काफ़ी टफ क्वेश्चंस में है, प्री में कभी नहीं पूछे जाएंगे, मेंस में भी ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया अभी तक, ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया। लेकिन है कि मैं जस्ट इसलिए बता रहा हूँ ताकि जस्ट काफ़ी सारे बुकों में ऐसे क्वेश्चंस दिए गए, तो बच्चों को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि ऐसे क्वेश्चंस बनते कैसे, मे भी अगर पूछा जाए तो। इसलिए बहुत ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है, अगर बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है तो छोड़ दो। लेकिन है कि अगर आप समझना चाहते हो तो चीज़ों को आराम से क्लियर होकर बिल्कुल ठंडे दिमाग से ऐसे क्वेश्चंस को सोचना, तभी ये समझ में आएंगी चीज़ें। तो क्या अपने पास ये देखो, यह 18 है, ये स्लैंट हाइट 20 है, यह 32 है, ये स्लैंट हाइट 15 है। वैसे ही सेम ये स्लैंट हाइट 20 है, ये बेस 18 होगा, क्योंकि ये दोनों सेम होगा, ये दोनों सेम होगा। तो अगर मैं एरिया की बात करूँ, टोटल एरिया की बात करूँ, तो टोटल एरिया क्या हुआ 2 इंटू, अब क्या हुआ इस एरिया का बेस और इस एरिया के बेस, तो हाफ इंटू बेस, बेस क्या हुआ 32 और स्लैंट हाइट हो गया 15, प्लस ये क्या हुआ इन दोनों का आ गया 2 इंटू, अब इन दोनों का देखो हाफ इंटू बेस, बेस क्या है इधर 18 और स्लैंट हाइट क्या हो गया 20। गॉट इट। तो ये 18 हो गया और फाइनली क्या हो गया ये 20 हो गया। अब इसे सॉल्व कर दो, देखो 2 2 2 ये कट गया, तो 32 इंटू 15 प्लस क्या हुआ 18 इंटू 20, तो क्या हुआ मेरे पास देखो 480 प्लस क्या हुआ 360, 840 आ गया आंसर। तो मेरे पास आ गया 840 आंसर। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, नो डाउट टफ क्वेश्चन है, बट ये है कि जस्ट इसको आराम से ठंडे दिमाग से सोचोगे समझ में आ जाएगा। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, चीज़ों को ध्यान से देखो। अपने पास एक रेक्टेंगुलर शेप था, इसका पूछा गया था क्या कि लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा। अगर हम इसे फॉर्मूले से बनाएंगे ये नहीं बनेगा, हमें इसे समझना होगा अलग अलग करके। सबसे पहले इमेजिन करना होगा। तो अगर मैं सोचूं इसको इमेजिन करूं इस तरीके से, तो देखो ये 32 या 18 का ये रेक्टेंगुलर शेप है, इसके ऊपर इस तरीके से ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये सब क्या है ट्रायंगल्स बने हुए हैं, और ये सब चारों को जब बंद करोगे तो ये क्या हो जाएगा एक प्रिज्म बन जाएगा। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या हुआ इन चारों, कह सकते हो ये अगर फ्लावर है तो ये क्या है इसके पंखुड़ियाँ हैं ये चारों, तो इन चारों का अगर एरिया में निकाल दो क्योंकि ये दो बेस है तो अपने पास क्या आ जाएगा लेटरल सरफेस एरिया आएगा। तो ये ट्रायंगल का बेस क्या होता है, त्रिभुज का बेस होता है क्या हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस तो 32 है इसका भी बेस 32 आ जाएगा इसका एरिया, ये 18 या 18, लेकिन हाइट निकालना है तो ये जो हाइट है यही स्लैंट हाइट कहलाता है। अब ये हाइट निकलेगा कैसे, देखो आप यह टोटल 32 है तो इतना सा पार्ट 16 और यह दिया हुआ हाइट 12, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये हो गया 20। दूसरे में देखते हैं कि ये टोटल 18 है तो इतना सा पोर्शन क्या हुआ 9, ये टोटल हाइट दिया हुआ है 12, तो ये स्लैंट हाइट अपने पास क्या हुआ स्लैंट हाइट 15, तो यह 15 हो गया। तो अब अपने पास क्या दिख रहा है, यह 15 है, दिस इज द 15, यह 20 दिख रहा है 20, तो इसका एरिया क्या हुआ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसका एरिया क्या हुआ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट।
सबको क्या कर दिए, 2 गुना कर दिए, तो टोटल एरिया क्या हुआ 840, आंसर आ गया। अब नेक्स्ट करते हैं, देखो बच्चों कर रहे हैं हम टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल क्या होता है, समचतुष्फलक। समचतुष्फलक का मैं अगर बोलूं कि आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, √2/12 इंटू साइड स्क्वायर। इसकी प्रत्येक भुजाएं सेम होती है, जितनी भी भुजाएं हैं सबके सब क्या होता है, सेम होता है। और सरफेस एरिया हो गया 3 इंटू साइड स्क्वायर। अगर सिर्फ फॉर्मूले याद रखना चाहते हो, दिस इज द बेस्ट फॉर्मूला। ये आपके पास फॉर्मूला याद है, आपको हो जाएगा। नहीं समझना है कि बेसिकली क्या है, नहीं जानना ज़्यादा डेप्थ में, तो सिंपल सा आपके पास फॉर्मूला लिखा हुआ है, आप याद रख सकते हो। टेट्राहेड्रल का आयतन का फॉर्मूला होता है क्या, √2/12 इंटू साइड स्क्वायर, और इसके सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है √3 इंटू साइड स्क्वायर। और अगर अब जानना है कि ये आता कहाँ से है, तो फिर आप आगे इसे कंटिन्यू करो कि इसे आता कहाँ से, ये बनता कैसे। तो सबसे पहले आपको इमेजिन करना होगा कि बेसिकली ये है क्या, टेट्राहेड्रल है क्या। अभी कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया था कि ये भी एक तरीके से कह सकते हो प्रिज्म है, लेकिन ये क्या है, इसकी प्रत्येक भुजाएं सेम होती है। तो इसमें क्या है कि 4 इक्विलैटरल ट्रायंगल है, 4 क्या है, समबाहु त्रिभुज है। ये जो ब्लैक वाला दिख रहा है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसकी तीनों भुजाएं क्या है, ए, तीनों इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इसके तीनों साइड्स पे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ किया। एक्चुअली क्या किया गया, जैसे देखो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल पहले ड्रॉ किया गया, दिस इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ किया गया जिसकी भुजाएं क्या है, ए। अब इसके तीनों पर एक एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ किया गया। ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, गॉट इट। दूसरा एक ये दूसरा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये ड्रॉ किया गया। और तीसरा ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ किया गया, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ किया गया, ये। अब 3 साइड पे 3 इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब मान लो इसको इस तरीके से फोल्ड करो, इसको इस तरीके से फोल्ड करो, इसको इस तरीके से, और तीनों को आपस में इस तरीके से मिला दो। आप समझ सकते हो, जैसे बच्चे देखो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, जैसे दिख रहा है दिस इज द इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो अपने पास ये जो ब्लैक कलर है इसकी जगह पर हमने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल इस तरीके से ड्रॉ कर दिया, तो इसको बेस बना लिया, बेस बन गया। अब इस बेस बन गया, तो इस बेस पर ये जो बेस बना है, इस बेस पर हमने फिर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल इधर से ड्रॉ किया, सेम। तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल इधर से, दूसरा इक्विलैटरल ट्रायंगल इधर से, और तीसरा इक्विलैटरल ट्रायंगल इधर से। तो तीनों इक्विलैटरल ट्रायंगल को अगर हमने इस तरीके से फोल्ड करके इस तरीके से करोगे तो क्या बनेगा, एक समचतुष्फलक बनेगा। एक बेस में इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो 1 2 3 इसके तीनों साइड पर एक एक इक्विलैटरल ट्रायंगल इस तरीके से हम क्या करेंगे, फोल्ड करेंगे। तो ये क्या हो गया अपने पास, ये हो गया समचतुष्फलक। और ये जो रेड सा दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, इसका स्लैंट हाइट। तो सबकी स्लैंट हाइट, ये ब्लू वाला, रेड वाला, ये ब्लू रेड ब्लैक, ये तीनों की क्या है, साइड की स्लैंट हाइट। क्लियर है, तो ये है समचतुष्फलक। तो अगर मैं इसके सरफेस एरिया की बात करूं बच्चे, पहले सरफेस एरिया पे आ जाओ। तो सरफेस एरिया की बात करूं तो 4 इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो चारों का टोटल एरिया निकाल दो। तो क्या होता है 4 इंटू क्या, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। देखो 4 से 4 कट गया, तो क्या बच गया, √3a स्क्वायर। देखो यही हुआ ना √3a स्क्वायर, देखो सरफेस एरिया आ गया √3a स्क्वायर। तो ये यहाँ से प्रूव हो गया। अब आयतन की बात करते हैं, तो आयतन का फॉर्मूला निकालते हैं। इसको डिराइव करके दिखाता हूँ कि आयतन का फॉर्मूला डिराइव होता कैसे। वैसे फॉर्मूला क्या है, √2/12 इंटू साइड स्क्वायर। अब बोलोगे सर फॉर्मूला डिराइव करना क्यों जरूरी है, कभी कभी क्वेश्चन में ना स्लैंट हाइट के बारे में पूछ देता है, तो वहाँ जानना जरूरी है। वैसे आप नहीं भी जानोगे, अगर सिंपल से फॉर्मूला याद रखोगे दिस इज सफिशियंट, लेकिन फिर भी मैं आपको फॉर्मूला डिराइव करके दिखाता हूँ कि फॉर्मूला डिराइव कैसे होता है। देखो बच्चे कैसे फॉर्मूला डिराइव होता है। ये जो बेस दिख रहा है, ये ए का दिख रहा है बेस। अब ये भी जो ट्रायंगल है, ये भी ए का ही है ट्रायंगल। तो क्या हुआ अपने पास, अब दिख रहा है क्वेश्चन में कि ये एक साइड हमने ले लिया, इस साइड में ले लिया, तो ये इसका क्या होगा, स्लैंट हाइट होगा। ये क्या होगा, इसका स्लैंट हाइट होगा, दिस इज अ स्लैंट हाइट। कभी कभी क्वेश्चन में देता है कि उसकी हाइट याद करें, हाइट एग्जैक्ट पता नहीं, तो हाइट निकालने के लिए ये फॉर्मूला जरूरी है। हाइट निकालने के लिए जो डेरिवेशन है ये जरूरी है कि अगर हाइट पूछ दे तो कैसे आएगा। तो अब देखिए आप ये चीजें, अगर मैं बोलूँ कि ये जो है, ये रेड वाला जो दिख रहा है, ये रेड वाला इस ट्रायंगल का अपने पास क्या होगा, हाइट होगा। तो आप सबको पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये सबके सब इक्विलैटरल है, तो √3/2 इंटू क्या, साइड, तो √3a/2 है, ये √3a/2 है। ये पोर्शन जो मैं यहाँ से अगर मैं बात करूँ, यहाँ से दिस इज ऑल्सो √3a/2, ये भी यहाँ से यहाँ तक क्या है, √3a/2, दिस इज ऑल्सो √3a/2। लेकिन अब इस क्वेश्चन में सिर्फ अपने को ये लेंथ निकालना है, ये लेंथ निकालना है। तो ये लेंथ क्या होता है, ये लेंथ होता है टोटल क्या, ये किस रेशियो में बांटता है, 2:1 रेशियो में बांटता है। तो इतनी सी लेंथ जो हो जाएगी वो 1/3 हो जाएगा किसका, √3/2 इंटू ए का। तो कट गया, तो ये क्या हुआ, a/2 √3, a/2 √3, गॉट इट। तो अपने पास क्या दिख रहा है, अपने पास दिख रहा है कि ये जो हाइट है इसमें से ये पोर्शन आ गया a/2 √3,
और ये जो स्लैंट हाइट है ये है √3a/2। गॉट इट। तो ये हो गया √3a/2। तो हाइट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, √(this² into this square। तो अपने पास इसका स्क्वायर क्या हुआ, ये हो गया 3a²/4 माइनस ये क्या हुआ a²/12। तो अब यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं, एलसीएम ले लिया तो एलसीएम हो गया 12। दिस इज द 9a² माइनस a², 8a²/12। तो 2 4 जा या 4 2 जा एंड 4 3 जा। ये क्या हुआ अपने पास, देखो √2/√3 इंटू a, ये आ गया हाइट। तो आप याद रख सकते हो कि हाइट का फॉर्मूला होता है √2/√3 इंटू साइड। तो ये भी याद रख सकते हो। अगर आपको ये डेरिवेशन नहीं याद रखना है तो आप हाइट याद रख सकते हो, क्योंकि पेपर में कभी कभी हाइट पूछ देता है। तो √2/√3 इंटू साइड किसके, टेट्राहेड्रल की ऊंचाई का फॉर्मूला। टेट्राहेड्रल की ऊंचाई का फॉर्मूला क्या हुआ, √2/√3 इंटू साइड। और टेट्राहेड्रल की स्लैंट हाइट का निकालने की जरूरत नहीं, टेट्राहेड्रल की स्लैंट हाइट तो यही √3/2 इंटू साइड, नो डाउट। तो टेट्राहेड्रल की ऊंचाई का फॉर्मूला क्या हुआ, √2/√3 इंटू साइड। गॉट इट। ये कहाँ से समझ में आया, ये कहाँ से डिराइव हुआ, ये समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लो बच्चे, ये बेस था, इक्विलेटरल ट्रायंगल है सब के सब। तो ये ए, तो ये पूरी जो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आ गई, ये क्या हो गया √3/2 इंटू ए। लेकिन इसमें पोर्शन में क्या था, अपने को सिर्फ इतना सा निकालना था पोर्शन। तो ये क्या होता है 1/3, टोटल का 1/3 इतना भाग, सेंटोइड 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। तो 1/3 भाग √3/a का, मतलब a/2√3। तो ये आ गया a/2√3। ये पूरी लेंथ, ये जो आता है अपने पास क्या है, स्लैंट हाइट है। तो ये क्या हुआ a, तो ये एल्टीट्यूड क्या होगा √3/2 है। तो ये आ गया देखो √3/2 है ये लेंथ, ये आ गया a/2√3। तो ये जो हाइट है h, पाइथागोरस थ्योरम से क्या आ गया अपने पास दिस वन, तो √2/√3 इंटू है। अब जैसे हाइट आ गया तो वॉल्यूम अपने आप आ सकता है। क्या आता है वॉल्यूम का फॉर्मूला, अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस, तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर इंटू क्या ऊंचाई क्या आया √2/√3 इंटू साइड। तो देखो आप बच्चे, तो √2/√3 इंटू साइड। तो अपने पास क्या हुआ, देखे ध्यान से, दिस विल द 3 कट गया, तो ये क्या आया √2/12 इंटू a³। दिस इज द a³ साइड क्यूब। तो फॉर्मूला जो होता है अपने पास वो होता है क्या √2/12 इंटू साइड क्यूब। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया √2/12 इंटू साइड क्यूब। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हुआ √2/12 इंटू साइड क्यूब, और यहाँ डिराइव हो गया √2/12 इंटू साइड क्यूब। गॉट इट। सरफेस एरिया आप लोगों को पता है, सरफेस एरिया बता चुका था। तो अपने पास ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी।